दोस्तों, शंकराचार्य के वकील को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। देर रात उनके मोबाइल पर मैसेज भेजा जाता है। मैसेज में लिखा जाता है, कहा जाता है कि बनारस कचहरी और तुम्हें दोनों को बम से उड़ा देंगे। दोस्तों, शंकराचार्य के मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ शंकराचार्य लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर वो तमाम सबूत भी सामने रख रहे हैं और इसके साथ साथ आए दिन एक नया सवाल दाग देते हैं। इस बीच शंकराचार्य के केस को जो वकील देख रहे हैं, यानी कि शंकराचार्य का पक्ष जो रख रहे हैं श्रीनाथ त्रिपाठी, उन्हें मैसेज करके धमकी दी जाती है, उन्हें जान से मारने की, बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। ये तस्वीर देखिए, ये स्क्रीनशॉट उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है। श्रीनाथ त्रिपाठी ने इसे पोस्ट करते हुए साथ में बताया कि उन्हें ये धमकी दी गई है उनके फोन नंबर पर मैसेज भेजकर। लिखा है धमकी में, बनारस कचहरी को हम बम से उड़ा देंगे और तुम्हें भी। 2:23 का ये मैसेज है, यानी कि देर रात, आधी रात को ये मैसेज किया जाता है और इसके बाद अगले दिन वो इसकी शिकायत करते हैं और फिर पुलिस में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि पूरी कचहरी को भी उड़ाने की जो धमकी है ये दी गई है। इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे आए दिन धमकियां दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ शंकराचार्य का मामला चल रहा है, उस बीच शंकराचार्य के ही वकील के मोबाइल पर मैसेज भेजा जाता है, कहा जाता है कि तुमको हम बम से उड़ा देंगे। इस तरीके की धमकी दी जाती है। धमकी जैसे ही दी जाती है तो उसके बाद प्रयागराज की पुलिस और बनारस की पुलिस दोनों ही वहां पर पहुंचती है। प्रयागराज पुलिस बीते 4 दिनों से बनारस में डेरा डाले हुए है, पूरा शंकराचार्य के मामले पर अपनी जो जांच है वो कर रही है और इस बीच अभी तक वो आश्रम में तो नहीं पहुंची है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ वकील को धमकी मिलने के मामले में लगातार अब सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया और सवाल खड़े किए। एक्स पर पोस्ट करते हुए यूपी कांग्रेस ने लिखा, वारे भाजपा का सुरक्षित काशी, जहां कचहरी को बम से उड़ाने की धमकियां अब रूटीन बन गई है। धर्म की ध्वजा लहराने का दावा करने वाली भाजपा सरकार में आज शंकराचार्य के वकील को जान से मारने की धमकी मिल रही है। 14 दिनों में 4 बार कचहरी को उड़ाने की धमकी। क्या यही है स्मार्ट सिटी और भय मुक्त प्रदेश का असली चेहरा? जब प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र में वकील और अदालतें सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का भला क्या होगा? सत्ता के संरक्षण में बैठे लोग आज धर्मगुरुओं और न्याय व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। क्या बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है या वो सिर्फ विपक्ष के घरों का ही पता लगाता है? इस तरह की जो बात है ये कांग्रेस की तरफ से कही गई है। सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठाए गए हैं कि आखिर आए दिन धमकियां क्यों दी जा रही है। दूसरी तरफ शंकराचार्य का मुद्दा इस वक्त काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर और इस बीच उन्हीं के वकील को धमकी दी जाती है। शंकराचार्य लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, जिसको जो जांच करनी है आके कर ले। दूसरी तरफ वो एक एक करके नए नए सबूत भी ला रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने एक फोटो दिखाया था जिसमें अजय पाल शर्मा, जो कि आईपीएस हैं और शंकराचार्य के मामले की जांच उन्हीं के अंडर में हो रही है, वो और आरोप लगाने वाले आशुतोष के साथ में फोटो लेकर आ जाते हैं। वो बताते हैं कि भाई ये लोग तो साथ में हैं, अब इनके गठजोड़ की वजह से हमें फंसाया जा रहा है, इस बात को वो कहते हैं, आरोप लगाते हैं। इस पर अजय पाल शर्मा की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य पर आरोप लगाया है, उन्होंने कहा था कि ये फोटो एआई जनरेटेड है। दूसरी तरफ मामला पॉक्सो एक्ट के तहत है, यानी कि नाबालिगों के साथ हुए दुराचार अत्याचार को लेकर ये पूरा मामला है। जो आरोप लगाया गया है वो आरोप शंकराचार्य पर ये लगा है, आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से इसे लगाया गया है कि 3 से 4 बटुकों के साथ शंकराचार्य ने अभद्र चीजें की, यानी कि उनके साथ गलत व्यवहार किया, दुराचार किया, जो बटुक हैं उनके साथ, जो नाबालिग थे उनके साथ। अब इस पूरे मामले पर पॉक्सो एक्ट के तहत पहली बात तो एफआईआर दर्ज होती है। अब इस पूरे मामले पर एक नया मोड़ ये भी आ चुका है कि जब पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है तो एक पीड़ित बटुक सामने आकर इस पूरे मामले पर बयान देता है, कहता है कि उनके साथ दुराचार किया गया। इसको लेकर भी शंकराचार्य सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई अगर पॉक्सो एक्ट के तहत ये पूरा मामला है तो पहली बात तो जो पीड़ित होते हैं उनकी पहचान पूरी तरह से छिपाई जाती है। जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर वो कौन है, उनकी पहचान क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। इस बीच कोई भी व्यक्ति आकर ये बोल रहा है कि उसके साथ ये दुराचार हुआ और वो सीधे मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर अपना बयान दे रहा है, तो उन्हें वहां तक पहुंचाया किसने, की पहचान किसने बताई? 4 पक्ष होते हैं, उन पक्षों के बारे में भी वो बात करते हैं और सीधे सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर ये सब हो किस तरीके से रहा है, कैसे होने दिए जा रहा है। क्योंकि ये बात तो इस बात को सुनिश्चित करना तो पुलिस का काम है कि जो भी पीड़ित है उसकी जो आइडेंटिटी है उसे सुरक्षित रखा जाए, उस तक कोई पहुंच ना पाए और उसकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से डिस्क्लोज ना किया जाए। ये सारी चीजें पुलिस का काम होती है, लेकिन यहाँ पर खुद कहा जा रहा है कि जो पीड़ित है, कथित तौर पर जो पीड़ित है, वो सामने आकर कहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा दुराचार शंकराचार्य ने किया है। लेकिन अब उनको लेकर जो बयान वो दे रहे हैं, आप शंकराचार्य का पहले वो बयान भी सुनिए। वो पॉक्सो एक्ट कहता है कि जो माइनर हैं, नाबालिग हैं, जिनके साथ अत्याचार अनाचार हुआ है, पीड़ित हैं, जो उनकी पहचान को किसी भी दशा में
बाहर नहीं किया जाएगा। तो अब सवाल ये है, ना तो उनका नाम बताया जाएगा, ना तो उनकी उम्र बताई जाएगी, ना तो उनका गांव, ना तो उनके परिवार के लोगों का नाम, ये सब नहीं बताया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि आज तक को किसने बताया कि ये हैं पीड़ित? किसी ने बताया होगा। और ये प्रोसीडिंग पूरी क्लोज रहती है। या तो न्यायालय को पता होता है, या तो पुलिस को पता होता है, या तो शिकायतकर्ता को पता होता है, या तो बच्चों को पता होता है। ठीक है, 4 हैं इसमें पक्ष। तो अब बताइए, न्यायालय ने बता दिया आज तक को कि पुलिस ने बता दिया आज तक को कि ये बच्चे हैं, कि शिकायतकर्ता ने बता दिया कि ये बच्चे हैं, कि बच्चे स्वयं वहां पहुंच गए कि आज तक में हम आए हैं। पहले वो कहते थे कि हमको बचाने वाला कोई नहीं है, और अब वो जानते हैं कि आज तक हमको बचा देगा, हम आज तक के पास पहुंच जाएं। किसने बताया उन बच्चों को कि यही बच्चे हैं, यही इनका नाम है, यही उनकी पहचान है, और इनसे आप इंटरव्यू करो तो सच्चाई निकल करके सामने आ जाएगी। दोस्तों, शंकराचार्य अपनी बातों से लगातार जो दूसरा पक्ष है उसे घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरू से ही इस पूरे मामले पर यह कहा जा रहा है कि शंकराचार्य को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शंकराचार्य लगातार सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका जो कहना है, उनका ये कहना है कि क्योंकि वो गौ हत्या बंद करवाना चाहते हैं, इस वजह से जो पूरा प्रशासन है वो उनके खिलाफ लग गया है। दूसरी बात, जो माघ मेले में जो चीजें हुई, उन्होंने 11 से 12 दिनों तक जो प्रदर्शन किया, वहां पर जो पूरा माहौल बना, इन सब चीजों को लेकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, शंकराचार्य को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सारे आरोप शंकराचार्य की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो आए दिन ये भी बातें कह रहे हैं कि भाई आप किस तरीके से हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं। ये सारी चीजें देखना पुलिस का काम होता है, लेकिन पुलिस की अपनी ही मिलीभगत है। और ये तमाम आरोप शंकराचार्य जो लगा रहे हैं, इस वजह से जो दूसरा पक्ष है वो गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी पर भी सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि वो इससे पहले हिस्ट्री शीटर थे, और उनकी तमाम जो बातें हैं, उनका जो इतिहास है, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच धमकी दी जाती है शंकराचार्य के वकील को। ऐसे माहौल में शंकराचार्य के वकील को धमकी मिलना, इस पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर शंकराचार्य के वकील को धमकी क्यों दी जा रही है, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? क्या वो चाहते हैं कि शंकराचार्य के केस को उनके वकील छोड़ दे? क्या इस तरीके से उन्हें धमकाने की कोशिश की जा रही है? ये जो तमाम चीजें हैं, ये अभी बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होती हुई दिखाई दे रही है। और इससे एक और चीज जो समझ में आ रही है वो यही है कि शंकराचार्य के खिलाफ क्या सच में कोई साजिश रची जा रही है? इसको लेकर भी अब जो चीजें हैं वो पुख्ता होते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ जब शंकराचार्य के वकील को ऐसी धमकियां मिलती हैं, तो फिर वकील पुलिस से मिलते हैं और आगे की कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है, और शंकराचार्य के मामले पर आगे जो जांच होती है वो कहां तक जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।